इंदौर के विजयनगर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी के खिलाफ कोलकाता में रहने वाली महिला ने करोड़ों रुपयों का दहेज लेकर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया है। ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत को लेकर कोलकाता पुलिस छानबीन करते हुए इंदौर पहुंची। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी अंकित अग्रवाल की करीबन 7 माह पहले कोलकाता की रहने वाली निधि जिंदल नामक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ पारिवारिक रजामंदी के आधार पर सभी रीति रिवाज अनुसार शादी हुई थी। शादी के बाद से ही परिवार दहेज को लेकर युवती को परेशान किया जाने लगा, जिसके बाद थोड़ी थोड़ी रकम मांगते हुए करोड़ों रुपए की राशि ससुराल पक्ष द्वारा युवती के परिवार वालों से ले ली गई। पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि शादी के बाद वह उसे घर में नौकरों की तरह रखता था और घरेलू काम के साथ ही आए दिन उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना भी करता था। सामान ले लिया गया, मेरे को बोला गया ऐसे कैसे रख दो, मेरी बेटी की शादी में काम आए। कुछ भी मेरे को मेरा यूज़ नहीं करने देती थी, कुछ भी नहीं करने देती थी। बात बात पे मेरे मम्मी पापा पे जाते थे वो लोग, और वो कुछ नहीं करता था जिससे मेरा शादी हुआ था। वो एक कुछ भी नहीं करता था, बोलता था खाली मैं बात कर लूँगा, लेकिन कुछ नहीं करता था। अंकित अग्रवाल इम्पेटस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो क्या प्रताड़ना भी दी जाती थी आपको ससुराल में? सब चीज़ होता था, क्या नहीं होता था वो बात है बस। कहाँ जैसे वो लोग जितना लिमिट तक परेशान कर सकते थे उससे ज़्यादा क्रॉस किए हैं सब चीज़। कहाँ? इतना हो गया था कि हमको घर से निकलना पड़ा था। कहाँ का था आपका ससुराल? विजयनगर। आप कहाँ की रहने वाली? हम कालकाता। शादी को कितना समय हो गया था? शादी को 7 महीना में सब चीज़ ख़त्म हो गया था। पिछले साल जनवरी में शादी हुआ था मेरा, 29 जनवरी, और 29 अगस्त को हमको उन लोग के घर से निकलना पड़ा था। वो लोग इतना परेशान कर दिए थे। आपने क्या पढ़ाई कर रखी है? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप भी कहीं जॉब करते थे? हम शादी से पहले करते थे। शादी यही बोल के हुआ था कि हम जॉब करेंगे, लेकिन एकदम भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था वहाँ से। कोई इंटरव्यू में लेके भी जाता था वो, तो पूरा रास्ता जाने टाइम और आने टाइम बस शॉर्टकमिंग्स बताता रहता था कि ये इस जॉब में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसीलिए मत करो। वो कभी मोटिवेट नहीं किया कि हाँ तुम भी ज्वाइन कर लो, जॉब कर लो। वो चाहता ही नहीं था हम कुछ करें, हम चाहता था घर में दैया बन के रहे। ये उन लोग के घर का गोल था। उसकी मम्मी क्लियरली बोल भी थी ये बात कि हम अब क्यों कुछ करें, अब तो मेरे घर में बहू आ गई है। तो यही रीज़न से मेरे को वहाँ लाया गया था कि हम वहाँ पे आके नौकर बने, हम उन लोग का सब चीज़ सहे बस। और वो मेरे से नहीं हो रहा था, और सब कुछ होता था। आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो उसका डबल होता था, आप जो सोच सकते हो उसका डबल करते थे वो लोग। परेशान किया जाता था? नहीं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, और वो लोग पापा उसका डिमांड पूरा करते करते थक चुके हैं लिटरली। अभी तक कितना कुछ दे चुके थे? कितना नहीं दिए हैं आप ये बताइए। इतना दुकान बाज़ार से लोन ले लेके उन लोग का डिमांड्स पूरा करे। बीच लॉकडाउन में एक पूजा आता है, उसमें बोले थे ये लोग कि ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, कि अकाउंट में पैसा रख लो, कहाँ जाके लॉकडाउन में जाके सामान खरीदेंगे। ये लोग बोलते नहीं, सामान ही भेजो घर में। ट्रक भर के सामान लॉकडाउन के बीच में आए। कितने लाख रुपए का दहेज अभी तक दे दिया आप लोगों ने? लाख का बात कर रहे हो आप? कोई बात नहीं, गिनती नहीं है सर। उसका जो दिया गया काफ़ी दिया गया, करोड़ों रुपए दे दिया गया अभी तक। तो क्या कलकत्ता में शिकायत करी आपने पूरे मामले? हाँ, कलकत्ता पुलिस के साथ आप आए हो आज, क्या कहना है यहाँ पर विजयनगर पुलिस का? यहाँ पे ये लोग एकदम भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। पहले यहाँ पे आए हैं, फिर ये लोग कोई पलासिया में कंट्रोल रूम में भेज दिए। हाँ। वहाँ से वो लोग बोले कि आप लोग को कंट्रोल रूम में जाने का दरकार ही नहीं था, यहाँ पे आना है। यहाँ पे भी ये लोग इतना 4 घंटा हो गया, ये लोग सीनियर ऑफिसर अभी तक आया ही नहीं है। कोई हेल्प ही नहीं है इंदौर में मेरे को, हम क्या करें? लेकिन मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर कुछ नहीं हो रहा है, हम तो नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। जिसमें यहाँ की पुलिस की इमदाद के लिए पुलिस आई है। अभी उनके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद कलकत्ता संपर्क करके उसकी तस्दीक करेंगे, और फिर जो वैधानिक हेल्प होगी उनकी की जाएगी। ये सब अभी डॉक्यूमेंट वगैरह सब वेरीफाई करने के बाद ये सब चीज़ क्लियर होगा। अभी जस्ट आए हैं हम लोग, और वो भी अभी आई है, तो सब वेरीफाई होगा उसके बाद में। बहरहाल दहेज प्रथा के खिलाफ देश में कड़ा कानून बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दहेज लोभी अपनी नव विवाहितों को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।